तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम सब के पास कुछ नेचुरल एबिलिटीज है जिसकी हमें पता ही नहीं कि हमारे पास वो नेचुरल एबिलिटीज है, शायद किसी ने हमें बताया नहीं है। तो आज वो डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे कि ये नेचुरल एबिलिटीज क्या है। सो हमारे पास है अभी राइट नाउ आदिल हमारे साथ है। एंड आदिल, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम सबके पास ऐसी एबिलिटीज है कि हम हमारे पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट बिकॉज हमारे मदर फादर ने, हमारे किसी दोस्तों ने, किसी ने ये चीज बताई नहीं है कि हमारे पास ये नेचुरल एबिलिटीज है कि हम हमारे पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप अपने पेन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। विथ योर माइंड पावर, ठीक है। ये माइंड पावर का यूज करके हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम ये डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे किस तरीके से ये माइंड पावर यूज कर सकते हैं, किस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं। सो आदिल, डू वन थिंग, डू यू नो कि जब आप छोटे बच्चे थे एंड यू वर प्लेइंग विद द गेम्स एंड ऑल दैट, राइट? तो आप गेम से खेले हैं ना? yes, कार से खेले हैं? yes. ओके। सो उस कार को जब आप उसके साथ खेलते थे तो आपको क्या लगता था? वो बिल्कुल ही आपके लिए रियल है, ऐसा एक्सपीरियंस होता था आपको? यस और नो? आपको ऐसा ही लगता था ये रियल है? तो वो इमेजिनेशन था आपका। क्या था? इमेजिनेशन। वही इमेजिनेशन को अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने पेन को कंट्रोल कर पाएंगे। आपके अंदर वो नेचुरल एबिलिटी जो है उसको हम बाहर लेके आ पाएंगे, ठीक है? राइट? ओके। सो आपको करना क्या है? जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर दीजिए एंड रिलैक्स। जस्ट क्लोज योर आइज एंड आंखें बंद कर दीजिए। नाउ इमेजिन, फील, प्रिटेंड, बिलीव। ऐसा सोचिए कि वही इमेजिनेशन अभी आप कर रहे हैं और वही इमेजिनेशन का यूज करते हुए मैंने आपकी दोनों आंखों के ऊपर सुपर ग्लू लगाया है। एक ऐसा ग्लू लगाया है जिससे आपकी दोनों आंखें बिल्कुल चिपक चुकी हैं। जस्ट इमेजिन, फील करें, उसी टाइम को याद करें, वहां पे जो नेचुरल थिंग थी, आपको जो इमेजिनेशन आप करते थे वो सब कुछ रियल लगता था, वैसा ही रियल इमेजिनेशन अभी करना है। इमेजिन करें कि ये सुपर ग्लू दोनों आंखों के ऊपर लगाया है और ये सुपर ग्लू बहुत ही टाइटली यहाँ पे आ चुका है और आपकी दोनों आंखें बिल्कुल ही टाइटली शट हो चुकी हैं। और अब जब ये सुपर ग्लू लग चुका है तो मैं जब आपको कहूँगा कि आंखें खोलने के लिए आप ट्राई करेंगे और आप ट्राई करेंगे मगर ये आंखें खोल नहीं पाएगी और चिपक जाएगी। सो राइट नाउ आप ट्राई करें और देखें कि ये खोल नहीं पा रही है। ट्राई इट एंड नाउ उसको ट्राई करते रहे और उसी वक्त मैं आपके हाथ को यहाँ पे टच कर रहा हूँ और यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ इससे आपका कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। ऑल द डिस्कम्फर्ट इज गॉन फ्रॉम योर राइट हैंड। ऑल द डिस्कम्फर्ट इज गॉन फ्रॉम योर राइट हैंड। कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, एवरीथिंग इज गॉन फ्रॉम हियर एंड नाउ ऑल द डिस्कम्फर्ट इज गॉन हियर राइट नाउ। मैं जो कुछ भी करूँगा उससे आपका रिलैक्सेशन डबल होता जाएगा। सो हियर वी गो एंड यू कैन जस्ट फील द प्रेशर फील करेंगे बट रिलैक्सेशन डबल होता जाएगा। एंड हियर वी गो एंड यू फील ओके। नाउ स्लोली ओपन योर आईज। ओके। सो आदिल, मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पे क्या फील हुआ आपके राइट हैंड में? सिर्फ ऐसा लगा किसी ने हाथ पकड़ा है। किसी ने हाथ पकड़ा है। आप में से किसी लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैंने काफ़ी प्रेशर दिया है और इससे पेन होना चाहिए। यस और नो? पेन होना चाहिए बट राइट नाउ अभी आपको पेन हो तो मुझे बताना है। थोड़ा सा भी पेन हो तो जस्ट बताना। अभी देखना, अभी राइट नाउ ये पेन आया। अब ये पेन आया, पहले पेन नहीं था। तो देखिए ये नेचुरल एबिलिटी है। बचपन में हमारे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हमें चोट लग गई, हमें पता नहीं है और थोड़ी देर हम खेलते रहे और जब खून आप देखते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि मुझे पेन हुआ, उसके बाद वो पेन शुरू होता है, राइट? सो दिस इज़ अ नेचुरल एबिलिटी, किसी ने सिखाया नहीं है और ये नेचुरल एबिलिटी का यूज़ हम हिप्नोसिस में करते हैं। नाउ हाउ इट वर्क, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे की थी जिससे ये पॉसिबल हुआ। अभी फिर से एक बार देखते हैं। थोड़ा सा भी पेन हो तो बताना। हाँ, ये पेन हो रहा है अभी, राइट? नाउ वही चीज़ आप, आर यू सरप्राइज विद द माइंड पावर, योर ओन माइंड पावर यू यूज, राइट? वही एबिलिटी को हम यूज कर रहे हैं। हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो दे यूज दिस एनेस्थेसिया यहाँ पे लगाते हैं एंड देन दे डू द वर्क। सो वही आप रेडी है उसके लिए? वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट वर्क राइट नाउ बट वही एनेस्थेसिया हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। सो नाउ आदिल, मेक श्योर मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आपको लॉक करना है अपने माइंड में। रेडी फॉर दैट? रेडी फॉर दैट? आप लॉक करेंगे इसको? ओके।
सो मैं 3 टाइम्स यहाँ पे आपके जॉ पे 3 टाइम्स यहाँ पे स्ट्रोक करूँगा, और फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे मैं स्ट्रोक करूँगा उस टाइम पे ये नेचुरल एनेस्थेसिया जो है वह यहाँ पे मेंटल एनेस्थेसिया बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड टाइम पे मैं जब ये करूँगा उस वक्त कोई भी एनेस्थेसिया यहाँ पे आ जाएगा, या तो कोई भी डॉक्टर यहाँ पे वर्क कर पाएगा, डेंटिस्ट यहाँ पे वर्क कर पाएगा, वो केमिकल एनेस्थेसिया की इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होगी। एंड थर्ड टाइम जब मैं यहाँ पे स्ट्रोक करूँगा उस वक्त क्या होगा कि ये पूरा जो एनेस्थेसिया है उसकी इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। आर यू रेडी नाउ? जस्ट लॉक योर माइंड एंड फर्स्ट टाइम द एनेस्थेसिया इज कमिंग हियर एंड नाउ द सेकेंड टाइम इट इज वर्किंग हियर एंड कोई भी एनेस्थेसिया यहाँ पे आया है एंड कोई भी डॉक्टर यहाँ पे वर्क कर पाएगा। और नाउ द थर्ड टाइम जब मैं करूँगा उस टाइम पे पूरा एनेस्थेसाइज हो जाएगा। यू कैन फील मी, यू कैन टच, यू कैन फील द टच, आप टच को फील कर पाएंगे बट वो डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। एंड थर्ड टाइम इट इज गोइंग नाउ you can feel my hand, you can feel the pressure, but all the discomfort is gone, all the discomfort is gone, all the discomfort is gone, all the discomfort is okay. So अभी क्या फील हुआ, कितना पेन हुआ, क्या हुआ? नॉर्मली सिर्फ क्या हुआ? नॉर्मल सिर्फ पेन होता था। नॉर्मल हुआ, ओके। अब ये इफेक्ट यहाँ से निकल चुकी है, राइट? अब कुछ भी पेन हो तो मुझे बताना, थोड़ा सा भी पेन हो तो बताना। पेन हुआ? ओके। आप में से किस लोगों ने देखा है कि मैंने यहाँ पे प्रेशर दिया है बट उनको फील नहीं हुआ है। दिस इज अ नेचुरल एबिलिटी वी ऑल हैव, बट किसी ने हमें सिखाया नहीं है कि किस तरीके से इस सबकॉन्शियस माइंड का यूज करें ताकि हम अपने आप को हिप्नोटाइज करके एनेस्थेटिक इफेक्ट ला सकते हैं। इमरजेंसी हिप्नोसिस में पेन कंट्रोल किया जाता है। सो अगर आप लोगों को जानना है कि हिप्नोसिस क्या है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, हिप्नोसिस को यूज़ करने के लिए उसको यूज़ करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के यूज़ करके हम अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं, हम हमारी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं और लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं। सो ये सब कुछ पॉसिबल है थ्रू हिप्नोसिस। अगर आपको जानना है हिप्नोसिस क्या है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।